अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये आया कैसे, इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे इसको हम देखेंगे। पहले इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v यानी कि दो हमारे पास अलग अलग फंक्शन है वो क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट होता है, सबसे पहले हम u लेते हैं पहला फंक्शन, ये अगर फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, और उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं v का, फिर माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं, फिर d बाई डी एक्स करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन करते हैं हम इसी सेकंड फंक्शन का। जब ये पूरा हो जाता है फिर हम इसका दोबारा इंटीग्रेशन करें। तो जब हम यहां पर इस फंक्शन को लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अब हमारे पास समस्या ये है कि हम इसे करें कैसे। तो हम इसे करेंगे बाय पार्ट्स, यानी हम मान के चलते हैं कि 1 तो सबसे मल्टीप्लाई होता ही होता है ना। और जब हम dx लगाएंगे तो पहला फंक्शन क्या लेंगे और सेकंड फंक्शन क्या लेंगे। पहला फंक्शन हम ये ले लेते हैं यानी कि ये u हो गया, सेकंड फंक्शन हमारा ये हो गया यानी कि v। कैसे आगे बढ़ेगा देखिए, सबसे ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो यहां हमारा पहला फंक्शन हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे हम 1 dx का, माइनस करेंगे, इंटीग्रेशन फिर से लगाएंगे, d बाई डी एक्स कर देंगे हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इंटीग्रेशन बनेगा 1 dx का, और जब ये फाइनल हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन एक बार और करें, देखते हैं क्या क्या बनता है। ये देखिए इंटीग्रेशन 1 होता है x, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस d बाई डी एक्स अभी मैं बताता हूं आपको, और ये 1 dx का x होता है, तो इसको अभी मैं बाद में डील करूंगा। ये x होता है 1 dx का, आपको पता है, तो इस पूरे की जगह हम x लिखेंगे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स जो होता है वो होता है 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट एक्स। यहां पर x अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या बनेगा, अगर हम d बाई डी एक्स करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो क्या बनेगा 1 बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो आपको मैंने अभी भी बताया, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x माइनस ए स्क्वायर का 0 होता है, यानी कि ऊपर आपका 2x भी आएगा। तो ये 2 और 2 हमने काट दिया, केवल क्या बचा x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको यहाँ रख देते हैं। तो रखने से पहले मैं पहले डिनोमिनेटर रखता हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये x क्यों नहीं रखा ऊपर, आपको याद है मैंने कहा था 1 dx का x होता है, इसका रिजल्ट भी ऊपर न्यूमरेटर में x आ रहा है, तो इस x और इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना आसान हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन मैं थोड़ा आपको अलग से बताता हूँ। ये एक्स स्क्वायर है अपने पास, नीचे हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखिए ये माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर अपने पास माइनस ए स्क्वायर चाहिए तो माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन आप माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो आपको प्लस ए स्क्वायर भी करने पड़ेगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा इसको अलग अलग लिख ले तो कैसे होगा, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या बना, देखिए मैं इसको x से समझाता हूँ। ऊपर है मान लीजिए x, नीचे है अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब हुआ ऊपर x है, नीचे x की पावर हाफ, ये ऊपर जाएगा x की पावर 1 है, ये x की पावर माइनस हाफ बनेगा ऊपर जाएगा तो, और 1 और माइनस हाफ को जोड़ेंगे तो हाफ ही आएगा, तो x की पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट एक्स ही आ गया। तो x यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो फाइनल रिजल्ट अगर क्या आएगा इसका, अगर इन दोनों को रिजॉल्व करें इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। ए स्क्वायर यहाँ पर है, ये आ गया आपका 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ तब्दील कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए माइनस है साथ, ये भी माइनस बनेगा और साथ में ये भी माइनस बनेगा, क्योंकि माइनस है ना साथ में, क्योंकि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको तब्दील करके दिखा रहा हूँ। तो क्या हुआ हमारा, ये तो x था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी माइनस हो गया माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन में आ गया 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये करते ही आप देखिए ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये तो आई है, यहीं से तो शुरुआत की थी हमने, यहीं से आई की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस आई, ये वैसा का वैसा बनेगा। ऑलराइट, ये इसको ए स्क्वायर रख देते हैं, लेकिन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपको पता है ना, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, ये डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको यहां करके बता देता हूं, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये याद रहेगा, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है। अब इस माइनस आई को इधर ले जाइए, आई माइनस आई हुआ आपका आई प्लस आई, क्योंकि इधर चला गया आई माइनस आई, माइनस से यहाँ गया तो ये 2i बन गया, तो ये 2i है, इस i को यहाँ रख देते हैं। अभी मैं 2 का बताता हूँ क्या करते हैं। पहले ये लिख देते हैं x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो चला गया, यहाँ पर आ गया माइनस ए स्क्वायर लॉग और ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस कॉन्स्टेंट में इंटीग्रेशन भी लगा सकते हो आप, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था यहाँ 2 भी है, अभी भी बताया मैंने आपको। इस 2 को यहाँ ना लिख के मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, बन गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करो। यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं ये आपका फाइनल रिजल्ट है।